एक छोटे से गांव में जाबाला अपने बेटे सत्यकाम के साथ रहती थी। एक दिन सत्यकाम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वहां मुझसे पूछा जाएगा कि मैं किस कुल से हूँ, तो मैं क्या उत्तर दूं? जाबाला कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम किस कुल से हो। सत्यकाम के लिए यह उत्तर चौंकाने वाला था, लेकिन जाबाला ने सच छिपाया नहीं। उन्होंने कहा, जब मैं युवा थी, मैं अपने पति के घर आने वाली अतिथियों की सेवा और गृह कार्य में व्यस्त रहती थी, और तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे पिता का निधन हो गया, इसलिए मैं उनसे तुम्हारे कुल के बारे में नहीं पूछ सकी। फिर जाबाला ने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा सत्यकाम, इसीलिए तुम अपना परिचय देना। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। इस तरह सत्यकाम ऋषि हरिद्रुमत गौतम के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपके आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ऋषि गौतम ने पूछा, वत्स, तुम किस कुल से हो? सत्यकाम ने वही कहा जो उनकी माँ ने उन्हें बताया था। गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मैं किस कुल से हूँ। मेरी माँ का नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम, और इसीलिए मैं सत्यकाम जाबाल कहलाता हूँ। ऋषि गौतम कुछ क्षण उन्हें देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने बिना किसी भय के सत्य कहा है, वह तुम्हारे चरित्र की पहचान है। तुम अच्छे कुल से ही हो। जो सत्य से विमुख नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मणत्व के योग्य है। और उन्होंने सत्यकाम को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह थी एक माँ और उसका सबसे बड़ा संस्कार जो उसने अपने बेटे को दिया, कि सच को जानना, लेकिन उससे भागना नहीं। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनी जाबाला, जिन्होंने अपने बेटे को सत्य का पहला पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपने बेटे को कोई बड़ा वंश नहीं दिया, कोई प्रसिद्ध कुल नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज दी, सच बोलने का साहस। आज भी जब कई जगहों पर बच्चों की पहचान में माँ का नाम शामिल किया जाता है, तो ये कोई अद्भुत बात नहीं, क्योंकि यह सोच पुराने ग्रंथों में ही हमें मिली है, जो उस समय की सबसे आधुनिक सोच मानी जाती है।